इस वीडियो में आप कुछ और नई परिभाषा पढ़ेंगे, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं, रिलेशन आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रांत, परिसर और सहप्रांत। प्रांत को आप डोमेन कहते हैं, परिसर यानी रेंज, सहप्रांत जो आपका कोडोमेन होता है। आपने दो सेट लिए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए और सेट बी से आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो हमने नहीं लिखी है, आप जानते हैं। तो रिलेशन आर क्या होगा, रिलेशन आर होगा जो भी ए क्रॉस बी का एक सबसेट बनाएंगे। अब इस ए क्रॉस बी का जो भी यहाँ सबसेट बनेगा वो क्या होगा, वो आर होगा। तो ए क्रॉस बी बना लीजिएगा आप, उसमें से हमने कुछ एलिमेंट छांट लिए और वो एलिमेंट हमने ये छांट लिए। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो इस सेट से आएगा, सेकंड कंपोनेंट आपका बी सेट से आएगा। तो इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि ए क्रॉस बी में यहाँ पे बनाऊँ, क्योंकि आप बनाएंगे तो वहाँ से छांट, ये जो एलिमेंट है ये यहीं से छांटे गए एलिमेंट है। आप बना के देख लीजिएगा। इसमें जो डोमेन की परिभाषा होगी, डोमेन आर, यानी इस आर का डोमेन, किसी भी रिलेशन का एक डोमेन होता है, रिलेशन की रेंज होती है और रिलेशन की ही कोडोमेन होता है। तो किसी भी रिलेशन का डोमेन ये होता है कि जो रिलेशन सेट आपने बनाया है एक, उसके फर्स्ट कंपोनेंट उठा लीजिएगा। फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स और वाई सेट, तो ये डोमेन होगा इस आर का। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितने भी सबसेट बनाएंगे बहुत सारे आर आएंगे निकल के, उनमें से एक आर हमने रख लिया। तो किसी भी आर के लिए एक डोमेन आपका वो होता है जो पहले कंपोनेंट है उनका सेट। किसी भी रिलेशन आर के लिए रेंज सेट वो होता है जो आपके सेकंड कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं, 2 और 3। और किसी भी सेट आर के लिए कोडोमेन होता है जो आपका सेकंड सेट होता है, उसे पूरा का पूरा रखना होता है, 1 2 3 1 2 3। यानी कोडोमेन हमेशा दूसरे सेट ही बनेगा, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे आप यहाँ ये सेट चेंज करते जाएंगे तो वैसे आपका डोमेन और रेंज चेंज होती जाएंगी। ये सेट क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये इसका सबसेट है और इसके सबसेट बहुत सारे सेट हो सकते हैं। तो जैसे इसके सबसेट यहाँ बदलते जाएंगे वैसे ये रेंज और डोमेन ये दोनों बदलते जाएंगे, लेकिन कोडोमेन आपका एक ही रहेगा, सेकंड सेट। प्रतिचित्रण की सहायता से अब आप इसे समझ सकते हैं कि एक रिलेशन को हम प्रतिचित्रण, तीर आरेख बोलते हैं, भी द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ए सेट है, बी सेट है, ए क्रॉस बी बनेगा और वहाँ से आप एक सबसेट बना रहे हैं आर। तो आर क्या है, ए से बी में एक रिलेशन है। आपने क्या किया, ए सेट को बना लिया, बी सेट बना दिया, 1 2 3। और रिलेशन आर, अगर आपने ए से बी में ये कहा है कि हम ए से बी में एक रिलेशन आर बना रहे हैं और आर सेट आपने पहले ही आपने इस तरीके से बना लिया जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तो इसका प्रतिचित्रण ये हुआ। कैसे, x2 यानी x को 2 से जोड़ दो, x3 का मतलब x को 3 से जोड़ो, y3 का मतलब y को 3 से जोड़ दो। और आप किसी भी एलिमेंट को नहीं जोड़ेंगे, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी प्रकार आप जोड़ेंगे। तो इसलिए आप ये सेट करें और प्रतिचित्रण, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। कुछ और आपके नोट कराते चल रहे हैं पॉइंट को। पहला पॉइंट पहले आप समझ चुके हैं, वो यहाँ पे बताया कि आर क्या है, ए से बी में एक रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब यदि दोनों सेट एक ही हो जाएं, यानी जो बी और ए सेट है ये दोनों अलग अलग ना हो के हम दोनों को एक ही बना दें, या तो दोनों को बी बना दें या दोनों को ए सेट बना दें। तो पहला सेट ए है, दूसरा सेट भी ए है, तो हम क्या कहेंगे, आर किसका सबसेट हो जाएगा, ए क्रॉस ए का, क्योंकि दो सेट तो आपको जरूर चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए। तब आर क्या होगा, ए से ए में एक संबंध है। यह भी कह सकते हैं कि आर ए में एक संबंध है, क्योंकि आपने कहा आर ए से ए में एक संबंध है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि आर जो है वो आर ए में एक संबंध है। ए में एक संबंध है, इसका मतलब है ए क्रॉस ए का सबसेट है। जैसे सेट ए 3 4, तो दूसरा सेट भी हमने 3 4 लिया है। अब ए क्रॉस ए आपकी ए और ए की क्रॉस प्रोडक्ट ये बन जाएगी। अब इसका आप कोई भी सबसेट लें, इसके कुछ एलिमेंट आप लीजिएगा, यहाँ इकट्ठे कर दिए, तो ये एलिमेंट लिया 3 4 4 3 और 4 4, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा इस सेट का। तो ये सबसेट है, तो ये क्या होगा, आर सेट होगा, रिलेशन होगा किस सेट में, ए में। तो आर ये सेट ए में एक संबंध है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं कि यदि आर ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, तो ये भी समझ लीजिएगा कि आर में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे। ए बी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, आर को। तो इसे, या तो आप ये कह सकते हैं ए बी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आर को बिलोंग करता है। इसको इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, पहला कंपोनेंट लिख लीजिएगा, इस आर को बीच में रख दो और ये सेकंड कंपोनेंट लास्ट में, ए आर बी। इसका मतलब है कि ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर इस आर को बिलोंग कर रहा है। तो एलिमेंट को ऐसे भी दर्शा सकते हैं या ऐसे भी, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिया आर सेट है 3 4 4 3 4 4, तो ये एलिमेंट 3 4 किसके अंदर है, आर के। आप ऐसे दिखाएंगे
4 3 को आर के अंदर ऐसे दिखाएंगे, 4 4 एक एलिमेंट यहाँ लिखा, इसको आर के अंदर ऐसे दिखाएंगे। तो इसको आप दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, 3R4, 3R4। ये क्या है, 4R3, ये क्या होगा 4R4।